नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आंवला नवमी की कथा क्या है, कहानी क्या है। आंवला नवमी की पूजा आपको कैसे करना है ये पहले ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए उसका सही मुहूर्त क्या है और कब है आंवला नवमी। तो मैंने वो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है। अब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आंवला नवमी की कहानी क्या है, कथा क्या है, जो कि सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जिस दिन आप पूजा करते हैं उसी दिन पेड़ के नीचे आप बैठकर सुने तो अत्यंत लाभ मिलता है। तो सबसे पहले बहुत ही समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा एक राजा था जिसका नाम था आंवलिया, जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो बहुत बड़ा राजा था, बहुत राजपाट था उसका, और वो भगवान विष्णु की बहुत मन से आराधना करता था। और उसका एक नियम था कि वो रोज 1.25 मन आंवला दान करता था। 1.25 मन आंवला की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये किलो में होते हैं। तो वो डेली हर दिन उतना दान करता था। पर ऐसा बहुत समय तक चलता रहा और उसके घर, उसके जो राजपाट है उसका बहुत ही उसमें अत्यंत उसमें सुखमय व्यतीत करने लगा और सब खुश रहने लगे। जो उसके राजा के जो जनता थी वो सभी राजा से बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके राजपाट बहुत ही अच्छी तरीके से चलता था उसकी वजह से। तो जैसा कहा जाता है कि जितना आप दान पुण्य करते हैं उतना ही आपको उसका चौगुना फल मिलता है। तो ऐसा ही वहाँ पर हो रहा था। पर उसके बेटे बहू को ये चीज़ नहीं सुहा रही थी। तो बेटे की जो बहू थी उसने बेटे की पत्नी ने उससे कहा, बेटे से, कि ऐसे चलता रहा तो सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा और तुम्हें अपने पिता को रोकना चाहिए। तो वो उसकी बातों में आ गया। उसने अपने पिता से कहा कि कल से आप नहीं दान करेंगे और उसको धक्के मारकर अपने महल से निकाल दिया। तो राजा और उसकी पत्नी, राजा और रानी बहुत दुखी हुए और बहुत दूर जंगल में जाकर रहने लगे और भगवान से प्रार्थना करी कि अब मैं दान नहीं दे पाऊंगा और अगर दान नहीं दूंगा तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं। ऐसा 7 दिन तक चलता रहा। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरा परम भक्त इतना दुखी है और अगर वो दान नहीं करेगा तो वो कुछ खाएगा नहीं। तो भगवान विष्णु उसके सपने में आए और उसको कहा कि मैं तुम्हारा सारा राजपाट तुम्हें लौटा दूंगा, तुम अपना दान जरूर करना जो तुम करते आ रहे थे। ऐसा ही जब वो सपने से उठा तो ऐसा ही हुआ। उसका सारा राजपाट वहीं बन गया जहाँ पर वो जंगल में रहता था और वो दोनों राजा और रानी फिर से दान करने लगे और सुखी सुखी वहाँ रहने लगे। उल्टा वहाँ पर जहाँ से उसको निकाल दिया गया था वहाँ उसके बेटा और बहू दिन पर दिन निर्धन होते गए और उसका राजपाट भी धीरे धीरे छिनता रहा और बहुत सभी चीज़ें मुश्किलों में पड़ गईं। उसके आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने कहा कि दूर देश में एक आंवलिया राजा रहता है जो कि आंवला दान करता है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी चिंता को तुम्हारी जो परेशानी है उसको दूर जरूर करेंगे। वो वहाँ नौकर और नौकरानी बनकर गए, उनके बेटा और बहू, और उनकी सेवा करने लगे। सेवा करते करते एक दिन उसने अपनी सास की सेवा करी और उसने देखा कि उसके बाल, उसने कहा, सास ने, रानी ने कहा कि मेरे बाल धो दो। तो वो जो उसकी बहू थी वो बाल धोने लगी और उसने देखा कि उसकी पीठ पर एक मसा था। तो वो रोने लगी और उसने कहा कि मेरी सास के भी पीठ पर एक मसा था। तो उसकी सास बोली कि बेटा मैं ही तुम्हारी सास हूँ और कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ऐसे वो अपने पूरे परिवार के साथ 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 रहने लगे और उनका जो पहले का राजपाट था वो भी उनको पूरा मिलने लगा। उनके बेटा बहू भी भगवान विष्णु की आराधना करने लगे और आंवला दान करने लगे। इसलिए आंवले की बहुत ज़्यादा यहाँ परंपरा चली जा आ रही है। माता लक्ष्मी ने सबसे पहले आंवले की पूजा की थी, भगवान विष्णु और शिव जी की साथ में ही पूजा की थी। और भगवान विष्णु और शिव का वास होता है आंवले के अंदर। तो इस दिन आप जरूर पूजा करें, आंवले की परिक्रमा करें, धागा बांधकर कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं और कुछ बनाकर घर से पुआ, हलवा, पूड़ी बनाकर लेकर जाएं और आंवले के पेड़ के नीचे ही खाएं। उस दिन आप जो भी विनती मांगते हैं वो पूर्ण होती है, 100% पूर्ण होती है। तो आप लोग भी मन लगा के पूजा करें। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आपको ये पूजा करना है 6 बजे से 12 बजे के बीच में ही, 12 नवंबर को। तो आप लोग भी जरूर ये पूजा कीजिए। भगवान विष्णु ने और शिव जी का साथ में
में वास होता है और उन्होंने ये कहा था इस दिन जो भी जातक हमारी पूजा करेगा उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और घर भी धन धान्य से भरा रहेगा। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे सभी को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।